हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में तेजी के पीछे का पूरा सच, साथ में निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, डी मार्ट, पीआई इंडस्ट्री, अंबर इंटरप्राइजेस और पीएसयू कंपनी में होने वाला है बायबैक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदा होगा। क्योंकि बात बनाने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, प्रॉपर हेल्प हो इसके लिए बनाते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे सारी चीजें उनको प्रॉपर मिलती रहे। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है, इमोशन और सेंटीमेंट्स पर चलता है, ये आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आज पीएसयू बैंक में 4.17% की तेजी, प्राइवेट बैंक में 3.16% की तेजी हुई। समरी ये कि बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिली। कारण क्या है, एचडीएफसी बैंक और जेट एयरवेज का रेजोल्यूशन प्लान। आप कहोगे बैंक तो समझ में आया, जेट एयरवेज का रेजोल्यूशन प्लान को बैंकिंग से कैसे अटका दिया। देखिए, बहुत जरूरी है समझना, जेट एयरवेज को नया मालिक मिल गया है और जेट एयरवेज के लेनदार जिन्हें पैसा लेना था उन्होंने सैटरडे 17 अक्टूबर 2020 को इससे संबंधित यूके की कॉलरॉक कैपिटल और यूए के एंटरप्रेन्योर जो मुरारी लाल जलान जी हैं, उनके रेजोल्यूशन प्लान को मंजूर कर दिया है, जिससे जेट एयरवेज के एक बार फिर से उड़ने की उम्मीद जाग गई है। जैसा कि आपको पता है, पैसे की तंगी के कारण जेट एयरवेज का काम 17 अप्रैल 2019 से बंद था। और अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रिजोल्यूशन प्लान के बाद ये एनसीएलटी में जाएगा। और उसके बाद जो एनसीएलटी में जाएगा, जैसा कि आपने सुना होगा, पहले रुचि सोया का हुआ था जब एनसीएलटी में गया था, आलोक इंडस्ट्री का गया था, तो उसी तरीके से एनसीएलटी में जाएगा। तो उसके बाद चीजें क्लियर होंगी और प्रोसेस क्लियर होगा। अब इसमें जेट एयरवेज के लिए ये खबर बहुत ही मायने रखती थी, क्योंकि जेट एयरवेज के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के प्राण अटके हुए थे, क्योंकि सारे बैंकों का पैसा जेट एयरवेज में फंसा हुआ है। कहोगे कितना, जेट एयरवेज में एसबीआई का 1636 करोड़ रुपया, यस बैंक का 1084 करोड़ रुपया, पीएनबी का 754 करोड़ रुपया, आईडीबीआई बैंक का 594 करोड़ रुपया, कैनरा बैंक का 543 करोड़ रुपया, आईसीआईसी बैंक का 519 करोड़ रुपया, बैंक ऑफ इंडिया का 263 करोड़ रुपया, सिंडिकेट बैंक का 170 करोड़ रुपया और आईओबी का 158 करोड़ रुपया। यानी रुपया ही रुपया है, करोड़ों में बैंक के पास आ जाएंगी, उनकी सांस बाहर आएगी। और इसी रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने के बाद बैंक अभी इस उम्मीद में है कि हमारे पैसे वापस आएंगे, और उसके कारण आपने तेजी देखी। अब बात है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी बैंकिंग सेक्टर में तेजी दिखी। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस एक दिन के न्यूज के आधार पे हमें दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो रियलिटी है वो पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में कैसे बिंदास खेलना है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं, और निफ्टी में हमने कल 826 और 868 के पास का रेसिस्टेंस पॉइंट दिया था, और यहां पे देखो कहीं से इस लेवल पर स्टॉकेस्टिक आरएसआई ने सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं दिया कि आप बाइंग में हो, तो हमें कोई बाइंग मिली नहीं, और निफ्टी भी साइडवेज ही अटका रह गया, जिसमें आज इसकी 873 की क्लोजिंग है। जैसा कि मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि जो अब मार्केट जहां पे खड़ा है, ये बहुत ही फंसाने वाला मार्केट है, और इसको बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी बात को। अपर लेवल में 12,000, 12,100, 11,960 ये सारे मेजर लेवल हैं, जिसको लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि डाउ जोन्स का चार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और इस बड़े लेवल पर जो इसको फॉलो करेंगे सक्सेस हो पाएंगे। अभी कल क्या है, 790 का सपोर्ट है, 11,900 और 972 का रेसिस्टेंस है। बिंदास लेवल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आराम से स्टॉकेस्टिक आरएसआई से कंफर्मेशन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, और आप इस लेवल पे बिंदास काम करके पैसे कमा सकते हैं। बाकी अगर कुछ लगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये रहा बैंक निफ्टी, क्यों मैंने बोला लेवल को फॉलो करो। ये देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां हुई है,
इसकी क्लोजिंग हुई है 24266 में और मेरे बिंदास लेवल क्या है 24581, यानी इसके ऊपर आर पार। तो ये लेवल के ऊपर ही हम कुछ सोचेंगे क्या करना है। तब तक के लिए आप इस लेवल को बिंदास नोट करके रख सकते हैं जहां से आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। इस एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में मैं कुछ बोलने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा प्लीज। अब इससे नीचे के लेवल में मैं सेल के बारे में डीमार्ट में नहीं सोचूंगा। तो ये मेरी क्लियर कट सलाह। इसमें रिलायंस रिटेल के कारण बहुत अंडर प्रेशर चल रहा है, जिसमें गिर रहा है। अभी इसमें मेरे लिए 1944 जैसे 1966 का वो मार चुका है, तो 1944 नीचे में 1900 ये सब सपोर्ट पॉइंट है। कहीं भी इस नीचे के लेवल में जब गिरेगा ना, मैं सेलिंग की जगह अगर किसी सपोर्ट लेवल पे बाइंग का फॉर्मेशन बनेगा तब मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा और ये वीडियो आगे सुनेंगे तो क्लियर मैंने बोला कि मैं सेल करूंगा ही नहीं डीमार्ट में, और उस डीमार्ट का प्रूफ है आपके सामने, जहां पे रिजल्ट खराब और लोग कह रहे थे लग गई ये हो गई और इसने 2140 का दिया। इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो में बात करने के लिए या बात बनाने के लिए नहीं बनाता, प्रॉपर बिंदास पिन पॉइंट देता हूं और मार्केट वहां से चलता है। इसका प्रूफ हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं और मैं यही चीज भाई वाली रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी प्रॉपर फॉलो करेंगे वो कमाएंगे। और यही जो चीज है ना सर, ये है प्रैक्टिकल ज्ञान जो हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं कि कैसे आप समझो कि क्या होने वाला है, वरना न्यूज और इसके चक्कर में या बच्चों वाले लेवल के चक्कर में ये इतना गिर गया इतना टूट गया में पैसे नहीं बना पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आपको बेसिक, एडवांस, हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें जब आपको मिलती है ना, तब इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं छप्पर फाड़ के। जिनकी जैसी इन्वेस्टमेंट, कोई 75,000 भी इंट्राडे में कमाता है, कोई कुछ भी। ये सर का फीडबैक देख लीजिए कि काफी दिन से सोच रहा था, मौका नहीं लगा फीडबैक देने का, बट आने के बाद उन्हें क्या समझ में आया, मौका और चौका। ये जो चीजें हैं ना, किस तरीके से लोगों की सोच बदलती है, किस तरीके से लाइव सेशन में बकायदा बताया जाता है। एसीसी और आरती इंडस्ट्री डिस्कस हुआ, हमारे लेवल से गिरा, उसके बाद मेंटर का फीडबैक, स्टूडेंट का फीडबैक कि यस हुआ, पावर, मैजिक। यही चीज हम दिखाते हैं और यही चीज हम आप लोगों को सिखाते हैं, जहां पे लोगों के फीडबैक, प्रॉफिट किस तरीके से वो कमा रहे हैं, और जो बिना कमिटमेंट के जो सेशन लेते हैं, यही वो चीज है जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए। और हर एक स्टूडेंट को अगर मिलेगी वो 100% पैसा कमाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तभी आप गड़बड़ाते हैं। और जिस दिन से सपोर्ट आप लोगों को मिलने लगा, ट्रेड करने से पहले आपको कोई बताने वाला हो गया ना, आपको नुकसान नहीं होगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में मेरे लेवल और मेरे शब्द आज भी वैलिड हैं, शब्द में कोई तब्दीली नहीं है। और आप जो भी लोग एवेन्यू सुपरमार्ट में फंसे थे या उनकी हेल्प हुई हो, दुआ में याद रखना। जो लोगों के कहे सुने में डर गए हो, तो वो वापस से वो लेवल एज इट इज वैलिड है। और समझिए, स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, स्टॉक की चीज होती है, मुफ्त नहीं होती है कोई चीज, है ना। अब है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री सिर्फ एक स्टॉक जो देगा जैकपॉट प्रॉफिट। ये कल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था 2080 के ऊपर में 2159 का हाई मारा, आज की क्लोजिंग 2130 की है। तो अगेन आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा, और कल भी प्रॉफिट कमाना हो तो पीआई इंडस्ट्री स्विंग ट्रेडिंग एज इट इज वैलिड है, और इंट्राडे में 2080 का जो एज इट इज लेवल है वो सेम वैलिड है। आपको परेशान नहीं होना, कल फिर आए फिर ट्रेड कीजिए, परसों आए ट्रेड कीजिए, नेक्स्ट डे आए ट्रेड कीजिए, जब जब आए आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अल्टीमेट लेवल है। जिस दिन टूटे बेच डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्विंग वाले हैं वो अपना स्विंग के लिए कीप प्ले विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चूंकि मैंने इस वीडियो में साफ कहा था कि ये ट्रेड इंट्राडे और स्विंग दोनों का है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा और आगे भी इंट्राडे में इसकी एंट्री मैं आपको दिलवाता रहूंगा। तो इसीलिए ये बिंदास मैंने आपके साथ शेयर कर दिया पीआई इंडस्ट्री। अब बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेस की। बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था, विद रीजन, विद डिटेल, विद शॉकिंग फैक्ट्स। जो शॉकिंग फैक्ट्स कोई समझ नहीं पाता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और उसमें ऑलरेडी 2200 से 2542 रुपए की रैली, यानी 300 रुपए अराउंड सेम डे इंट्राडे में जिसको कहते हैं ना मिलना, वो अंबर इंटरप्राइज में मिला। और अगेन बोलूंगा, इट्स अ गुड स्टॉक और वेरी गुड स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म भी जाना चाहते हैं, और इंट्राडे के हिसाब से तो ब्रेकआउट गेम यहीं से बन गया था, दैट्स द रीजन।
तो दोनों कहानी इसमें एज इट इज वैलिड है। आप आराम से एंजॉय करें, पैसा कमाएं, दुआ में याद रखें और सीखने के बारे में सोचें, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे और तभी मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। हमारी टीम से बात करें, क्या है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कैसे आप हमें ट्रेड करने से पहले कंफर्म करोगे, कैसे आप स्टॉक बताओगे, सब कुछ टीम से बात करें, बहुत गाइड होगी जिससे आप आगे बढ़ सकोगे और पैसा कमा सकोगे। और शेयर करना मत भूलिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे हम भी खुशी से एक बेहतर चीजें आपके साथ कर सकें। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 सरकारी कंपनियों से शेयर बायबैक करने को कहा है और ये पीएसयू कंपनियां अपने शेयर बायबैक करेंगी। तो क्या है खबर, समझ लीजिए कि जो फिस्कल डिफिसिट है, जो घाटे हैं, उसको कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 8 पीएसयू कंपनियों को अपने शेयर को बायबैक करने को बोला है और उसकी डेडलाइन भी सुनने में आ रही है कि तय हो चुकी है और वो डेडलाइन है 31 मार्च 2021, यानी समय बहुत कम। जिसमें से जो नाम बाहर आए हैं अभी तक सोर्सेज के द्वारा वो हैं कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब इससे क्या होगा, जो इसकी कंपनियों के प्राइसेस है ना, उसको बेहतर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जब टीसीएस का बाईबैक आया था, मैंने आपके साथ बाईबैक क्या होता है शेयर किया था और बाकायदा बताया था कि जो बाईबैक होता है ना, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से भी शेयर की प्राइसिंग बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शेयर अभी बहुत कचरे के भाव में मिल रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। और कंपनी को शेयर के बायबैक से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद मिलती है, या कंपनी के मतलब अब तरीके बता रहा हूँ क्यों होता है। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा होता है तो वो बाजार से शेयर खरीद कर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि कंट्रोल पावर बना रहे और प्रमोटर हमेशा कंपनी में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी बनाए रखना चाहते हैं। ओवरऑल जो भी कोल इंडिया में, एनटीपीसी, एनएमडीसी में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ है। देखना है किस तरीके से क्या तय होता है, जो भी तय होगा बहुत अच्छा निकल के कुछ आए, जिससे जो हमारे रिटेल भाई फंसे हुए हैं इन शेयर में, उनकी पूरी हेल्प हो सके। हम तो दिल से यही प्रार्थना करेंगे। तो कौन कौन कोल इंडिया, एनटीपीसी और एनएमडीसी में फंसे हुए हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और शेयर करते रहिए।